हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स ग्रुप। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की गणित की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछली वीडियो में मैंने जो है फार्मूलों के बारे में बताया था और समाकलन के कई सारे ज्ञात करने की विधियां भी बताई थी, जैसे समाकलन और जो है प्रतिस्थापन समाकलन, खंडशः समाकलन, समाकलन क्रमशः और निश्चित समाकलन। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हर प्रश्नावली, हर एक दो प्रश्न, जैसे पहली प्रश्नावली में सिर्फ समाकलन की जरूरत है, दूसरी प्रश्नावली में फिर हमें प्रतिस्थापन समाकलन भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है क्रमानुसार पढ़ते रहें। तो समाकलन के अब आज मैं जो है प्रश्नावली की भी बात करूंगा। उसके बाद जब दूसरी प्रश्नावली होगी तो उसमें हम जो है प्रतिस्थापन समाकलन पहले पढ़ाएंगे, समझाएंगे प्रतिस्थापन समाकलन होता क्या है, फिर उसके बाद जो है अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो समाकलन करने से पहले थोड़ा सी अवकलन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा भी होगा, सीमा और अवकलज, तो उसके कुछ फार्मूले हैं, आपके पास बुक होगी या आपने पढ़ा भी है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पर जो है समाकलन x का जब हम समाकलन करते हैं केवल x का, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, यानी कि 1 पावर में इधर एक ऐड हो जाता है और यहाँ पर भी एक ऐड हो जाता है। लेकिन अगर x का अवकलन करते हैं, dy dx करते हैं, तो x का अवकलन क्या हो जाएगा? जैसे देखो x की पावर n है, अगर अवकलन में x की पावर n है तो उसका जो अवकलन होता है वो nx की पावर n माइनस 1 हो जाता है। और यहाँ क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर एक पावर थी तो एक और एक मिलकर के 2 हो गया, और एक नीचे था तो एक और एक मिलकर 2 हो गया। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि x की पावर n, x की पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो 1 तो आगे आ गया, और x की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1। अब देखिए क्या हो गया, क्या हो गया 1, x की पावर 0, और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1, उसकी वैल्यू 1, यानी कि इसका जो अवकलन आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही दो चार हम अवकलन करके दिखाएंगे आपको कि अवकलन की भी यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पहले ही प्रश्नावली से आपको अवकलन की आवश्यकता पड़ने वाली है। फिर देखिए जैसे हम यहाँ पर हमने जो है इसके समाकलन के तो सारे फार्मूले बता दिए, जो बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में आपको दे देंगे, लेकिन कुछ इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर जो है डी डी एक्स cos x करेंगे, cos x करेंगे तो उसका जो अवकलन होगा वो माइनस साइन x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन x, माइनस साइन x। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर cos 2x है, 3x है, 4x है, ऐसे फार्मूला हम ax करके पढ़ लेते हैं, ax करके, तो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस a साइन ax करके आंसर आएगा। क्या आएगा? माइनस a साइन ax। अवकलन की ये जरूरत पड़ने वाली है इसलिए बताया जा रहा है। फिर d dx साइन ax आ गया, तो प्लस का a cos 2x हो जाएगी, ax हो जाएगा। ध्यान से इन फार्मूलों को देखिएगा, इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, चाहे आप नोट करते जाएं। फिर अगर e की पावर x है तो आप जानते हो चाहे समाकलन करें चाहे अवकलन करें, हम e की पावर x का समाकलन अवकलन e की पावर x ही होता है। समाकलन में प्लस c कर देते हैं, यहाँ पर हमें प्लस c करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि e की पावर के बाद यदि और भी इसमें कुछ जुड़ा हुआ, जैसे e की पावर ax कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? e की पावर ax, तो जो हमारा गुणांक होता है वो आगे आ जाता है। गुणांक कहाँ पे आ जाता है? आगे, और e की पावर ax के रूप में लिख दिया जाता है हमारा आउटपुट। फिर जैसे लॉग की बात आ जाए, जैसे a की पावर x आ जाए, यहाँ पर a की पावर x में अब अवकलन जो करेंगे तो a की पावर x log e a, ये आंसर हो जाएगा, a की पावर x log बेस e और a। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, और आपने उम्मीद करता हूं कि आपने अवकलन पढ़ा होगा, उसके बारे में सारी जानकारी रखते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नावली।
आइए प्रश्नावली 1 की बात करते हैं, यानी कि 7.1, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग है सेकेंड पेपर की। कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निरीक्षण यानी कि जैसे पहले प्रश्नों में हम देखा करते थे 6, 7, 8 में कि हमें उत्तर की जांच करनी है, तो निरीक्षण का तात्पर्य यहाँ उसी प्रकार। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन ही होता है। प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है? समाकलन, क्योंकि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक कह सकते हैं, या एक दूसरे के जो है विलोम होते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं sin 2x। अब हमको सबसे पहले क्वेश्चन में बताना, निरीक्षण विधि द्वारा बताना है, तो एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि हमने आपको साइन का अवकलन क्या बताया। याद रखिएगा, साइन का अवकलन हमने कॉस बताया था। तो जो भी लिखा हुआ है निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करने की विधि बता रहा है। साइन 2x, इसका क्या हो जाएगा? कॉस 2x कर देंगे। क्या कर देंगे? cos 2x। और cos 2x में हम d dx लगा देंगे, क्योंकि cos 2x का जब हम अवकलन करेंगे तभी तो sin 2x आएगा, तभी तो sin 2x आएगा। और हमें sin 2x की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? sin 2x की वैल्यू। अब देखते हैं इसका अवकलन करके। तो आपको हमने पहले बताया था cos का अवकलन माइनस, यहाँ पर a लगा हुआ बताया था, तो a की जगह क्या है? 2 sin 2x। क्या है ये? माइनस sin 2x। ध्यान से देखिएगा फार्मूला हमने आपको बताया था कि d dx cos ax इक्वल टू माइनस sin ax माइनस a sin ax। तो फिर से इसको देखते हैं। अब अगला मेथड क्या काम करेगा इसमें? माइनस को इधर भेज दो, क्योंकि हमें खाली क्या चाहिए? sin 2x। माइनस के 2 को इधर भेजेंगे तो -1/2 d dx। अब d क्योंकि अवकलन कर चुके हैं तो हम d dx नहीं लिखेंगे, बराबर sin 2x। और अब इसका तो समाकलन हो गया, इसका समाकलन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि आपको sin 2x की वैल्यू चाहिए थी, तो जैसे ही इसको ऐसे लिखेंगे -1/2 cos 2x इक्वल टू समाकलन sin 2x। नेक्स्ट स्टेप में समाकलन sin 2x इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस, यही हमारा आंसर है। फिर से एक बात समझते हैं, निरीक्षण विधि का मतलब यही है कि हमारा जो आंसर आएगा, देखिए ये इससे भी प्राप्त हो रहा है ये। अब इससे ये भी एक चीज पता चलता है कि समाकलन और अवकलन क्या है? एक दूसरे के क्या है? विलोम है। आप देख रहे हो कि हमने अवकलन लिया और आंसर क्या है हमारा? इसका समाकलन। फिर से एक बार sin 2x दिया तो sin का अवकलन क्या होता है? cos। तो cos 2x के रूप में लिख दिया, d dx लगा दिया, -2 sin 2x लिख दिया, क्योंकि cos x का sin x ही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर a लगा हुआ है और a हमने बताया था माइनस से बाहर निकालेंगे तो माइनस है। -2 यहाँ पर गुणे में दूसरे पक्ष में आ जाएगा, भाग में। माइनस वैसे ही लगा रहेगा, दूसरे पक्ष में आएगा, भाग में। cos 2x वैसे लगाया और sin 2x। अगले स्टेप में हमने ये यहाँ पे गुणा हटा करके ऐसे लिख दिया और समाकलन sin 2x और यहाँ पर dx लगा देंगे। क्या लगा देंगे? dx। नेक्स्ट स्टेप में sin 2x dx इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस। आइए अगला सवाल देखते हैं। cos 3x। देखिए सेम वही है। अब हमें क्या करना है? फिर से d dx लिखेंगे, d dx इसका उल्टा क्या होता है? sin 3x। क्या हो जाएगा? sin 3x इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि हमने साइन का जो अवकलन बताया था वो प्लस का कॉस बताया था, तो 3 cos 3x 1/3 इधर भेज दीजिए, sin 3x इक्वल टू cos 3x। अब देखिए cos 3x समाकलन dx इक्वल टू 1/2
1/3 साइन 3x प्लस हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाकलन e की पावर 2x। अब हमने आपको पहले बताया था कि e की पावर 2x का जो अवकलन और समाकलन होता है वो सेम होता है अगर x लिखा हुआ है तो, लेकिन आगे 2 लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब हम मानेंगे ddx e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x। अगर इसका अवकलन करते हैं तो 2 e की पावर 2x, 2 e की पावर 2x। अवकलन हमने इसका कर दिया तो 2 e की पावर, क्योंकि हमने जो पावर में ax का गुणांक बताया था वो तो गुणांक में आ ही जाना है। अब देखिए 2 को नीचे भेज देंगे तो 1/2 ddx हट जाएगा, e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x। अब इसको इधर लिख देंगे तो e की पावर 2x समाकलन लगा देंगे, dx लिख देंगे तो 1/2 e की पावर 2x प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। अब आ जाएगा क्योंकि 3 तो हो ही चुका है, अब 4 की बात करेंगे। ax प्लस b। अब यहाँ एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, अगर आप ax प्लस b का अवकलन करेंगे, क्या करेंगे? अवकलन करेंगे तो a प्लस 0 आंसर हमारा आ जाएगा। वो कैसे? हमने आपको बताया था कि ये तो गुणांक है, इसका तो अवकलन होगा नहीं तो हम इसको बाहर रख लेंगे, और x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि a गुणे 1 करेंगे तो a ही आंसर आएगा। प्लस जो अचर संख्या होती है उसका अवकलन क्या होता है? 0 हो जाता है। समाकलन में अचर का जो है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए बात करते हैं। अच्छा एक चीज ये बताइए, अवकलन में हमारे होता क्या है? एक घात घट जाती है, तो यहाँ पर कितनी घात लगी हुई है? 2। इसका मतलब हमें पहले संख्या को सोचने की होगा कितना? 3 घात। तो ax प्लस b की होल पावर, हमने क्या कहा था? जस्ट इसका अपोजिट हमें सोचना। 2 पावर आंसर कब आएगा? जब जो है 3 रहा होगा। तो इसका अवकलन करेंगे हम, इसका क्या करेंगे? अवकलन। तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो बाहर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। जो ये है इसका हम अवकलन करेंगे तो अभी हमने बाहर करके आपको बताया था केवल a बच रहा था। क्या बच रहा था? केवल a। तो 3a कर देंगे। क्या कर देंगे? 3a। और जो संख्या लिखी हुई है ax प्लस b, यहाँ से देखो 1 माइनस हो गया, क्योंकि हमने आपको फार्मूला बताया था n x की पावर n माइनस 1। ये किसका था? ddx x की पावर n का फार्मूला। आइए बात करते हैं आगे। 1/3 को इधर भेज दो, 1/3 ax प्लस b की पावर होल 3 हो जाएगी, और ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको पहले लिख देंगे तो ax प्लस b का होल स्क्वायर, ax प्लस b का होल स्क्वायर समाकलन ddx 1/3 a और ax प्लस b का होल आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस 5वां जो क्वेश्चन होगा उसको हम ऐसे ही समझाएंगे आपको, फिर 6वें क्वेश्चन की बात करेंगे। अब आप देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन क्या है? साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। क्या है? साइन 2x। तो अब आपको करना क्या है? पहले साइन 2x को लेना है, पहले साइन 2x को लेना है। ध्यान से देखिएगा, पहले हमें साइन 2x को लेना है, फिर माइनस 4e की पावर 3x, माइनस 4e की पावर 3x लेना है। अब देखिए साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x है क्या? कि अब हम इसको, अब पहला ही सवाल हमने साइन 2x से किया है तो इसे हम नहीं बताएंगे। साइन 2x का आप जैसे ही हमने पहला सॉल्यूशन किया है वो करेंगे, और समीकरण प्लस जहाँ पे c लिखा था वहाँ पे c1 लिख करके समीकरण 1 मान लेंगे। फिर आप 4 को नहीं लिखेंगे, केवल इतने का करेंगे तो 1/3 e की पावर 3x प्लस c 2 कर लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे और चिन्ह बीच में माइनस का ही रहेगा और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये सवाल यदि आपको नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सवाल नंबर 5 हमें नहीं आया है, बता दीजिए। जब नहीं आएगा तो हम इसकी चर्चा करेंगे। आइए फिर से एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। जैसे लिखा a की पावर b ax प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर लिखा तो हमने आपको पहले बताया है कि जस्ट अपोजिट सोचना है हमें। ये 2 कब आया होगा? जैसे हमने sin 2x पहला सवाल बताया था, तो हमने आपसे यही कहा था कि sin 2x कब आया होगा? जब cos 2x लिखा रहा होगा। क्या लिखा रहा होगा? cos 2x। तो आप जानते हैं पावर 2 कब होगी? जब पहले 3 होगी अवकलन में। अवकलन में 3, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये हमारा फार्मूला होता है। घात 1 घट जाती है, 3 थी तब 2 आया। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखो जो पावर होगी पहले आगे आ जाएगी n और x की पावर, ये देखो x की पावर n माइनस 1, तो 3 में 1 गए 2 आ गया, ठीक है। अब ये तो पूरी बड़ी संख्या है, इसमें भी तो अवकलन होगा, तो अब हम इतने का अवकलन करेंगे तो ये अचर पद है, अचर पद के साथ x लगा हुआ है, x का अवकलन 1 हो गया तो a गुणे 1 करेंगे तो a ही आएगा, और b अचर पद है उसका 0 हो जाएगा तो बचेगा a, जो यहाँ लिखेंगे गुणे में उसको हमने डायरेक्टली आगे लिख दिया। फिर 3a है, नीचे ले गए इसको तो 1/3, ये वाला पूरा पद वैसे लिखा, ये वैसे लिखा हुआ है, इतना पद इसको पहले लिख दिया, समाकलन लगा दिया, dx लिख दिया बराबर 1/3 ax प्लस b का होल 3, हमारा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रति अवकलज विधि नहीं लगानी है। क्वेश्चन नंबर 6, समाकलन 4e की पावर 3x e की पावर 3x प्लस 1 dx। एक चीज और बता दें हम आपको यहाँ पर, जैसे हमने बताया यदि आपको e की पावर 3x का अवकलन करना है, क्या करना है? अवकलन, तो इसका 3e की पावर 3x हो जाएगा। लेकिन यदि इसी e की पावर 3x का समाकलन करना है तो ये जो घात गुणांक x की गुणांक 3 लगा हुआ है ये अपान में आ जाता है, बटे में आ जाता है, 1/3 e की पावर 3x। ये समाकलन में करेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे प्रति अवकलज नियम तो लगाना नहीं, निरीक्षण विधि तो लगाने, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो समाकलन के लिए याद रखना जो गुणांक में लगा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको अलग कर लेंगे। अलग कैसे करेंगे? लिखने का जो सही तरीका है, समाकलन 4e की पावर 3x dx प्लस समाकलन dx। फिर देखिए जो गुणांक है उसको बाहर कर लेंगे, तो 4e की पावर 3x dx प्लस, अब इसका जो अगर हम इसका समाकलन कर देंगे, अभी नहीं करेंगे बाद में ही कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 4, इसका देखना है ये 1/3 नीचे आ जाएगा और e की पावर 3x प्लस x का हमने अचर पद का समाकलन क्या बताया था? x हो जाएगा। अगर यहाँ पे अवकलन निकालना होता तो 100 आंसर आता, x प्लस c। अब ध्यान रखिएगा बार बार हमें यहाँ पे प्लस सी नहीं करना है, अंतिम में यानी कि लास्ट में एक बार प्लस सी कर लेना। अब 4 1 जा 4, तो 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस 3 प्लस c हमारा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। समाकलन x स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 x स्क्वायर dx। समाकलन 1 माइनस 1 x स्क्वायर dx। अब सबसे पहले हम इसको समाकलन करने की विधि में चेंज कर लेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा? dx।
फिर समाकलन एक्स स्क्वायर यहाँ से देख रहे हैं कट गया, क्या बचा 1, तो -1 dx। फिर से पहला सवाल आपने देखा ही है, समाकलन एक्स स्क्वायर dx माइनस dx। अब यहाँ हल करने के बाद हम इस सवाल को छोड़ रहे हैं, आगे आपको हल करना है कैसे। x की पावर 2 है, +1 हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 यानी कि 3/2 + 1 3 हो जाएगा, माइनस x + c इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लगाएंगे नहीं, सिर्फ उसका मेथड समझेंगे होता क्या है, और उसके बाद लगाना आप ही को। जो क्वेश्चन सेम है इसलिए उनको छोड़ रहे हैं ताकि आप लगाएं और समझें कि क्वेश्चन कैसे है। ax² + bx + c, सबसे पहले इसे हम ax² dx प्लस समाकलन bx dx प्लस समाकलन c dx, और अब सभी गुणांकों को हम बाहर कर लेंगे, उसके बाद उसका समाकलन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। समाकलन 2x की पावर 2 प्लस e की पावर x dx। समाकलन 2x की पावर 2 प्लस e की पावर x, ये भी बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, 2x की पावर 2 dx प्लस समाकलन 2x की पावर 2, फिर से वही मतलब 2 आप बाहर कर लोगे तो x² dx प्लस समाकलन e की पावर x dx। अब आप जान रहे हैं इसका x³ 3 हो जाएगा, 2 इंटू में रहेगा, और प्लस करके e की पावर x का e की पावर x रहेगा, और प्लस c हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समाकलन √x -1/√x का होल स्क्वायर dx। अब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले होल स्क्वायर लगा है और कोई रास्ता भी नहीं हमारे पास, तो इसको सबसे पहले हम होल स्क्वायर इसका तो देंगे, वो कैसे, समाकलन a² माइनस 2ab प्लस b² यानी कि 1/√x आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है नंबर डाल कर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो उसका सॉल्यूशन अगले दिन या अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब हम जो है 11 नंबर से क्वेश्चन लेकर के अगली वीडियो में जो देखेंगे। अब जितने भी हमने 10 क्वेश्चन बताए, यदि आपके पास बुक है या नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो आप अच्छे से जो इसके बाद के क्वेश्चन है इसी बेस पर आधारित है, ऐसा नहीं कि इस पर नहीं आएंगे, जो हम अगली क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना और जितने भी फार्मूले हैं वो भी याद करने हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, धन्यवाद।